आज मुक्तेश्वर प्रसाद महाविद्यालय जौनपुर में लक्षित हस्तक्षेप परियोजना के उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ के द्वारा महाविद्यालय प्रांगण में आज एजेंडा ऑफ एड्स फेस पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसमें परियोजना प्रबंधक दिलीप कुमार जी, परियोजना निदेशक दौलत राम जी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूरज सर उपस्थित हैं। और यहाँ पर कॉलेज प्रबंधक, कॉलेज में कार्यरत अध्यापकगण, छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। और जैसा कि आज टॉपिक दिया गया है, एड्स से रिलेटेड है, ब्लड डोनेट, टीबी और खसरा जैसे अनेकों बीमारियां जो आज हमारे देश में लाखों लोग काल के गाल में समा ले रही हैं, से रिलेटेड पेंटिंग प्रतियोगिता हस्तक्षेप लक्षित परियोजना के माध्यम से कराई गई है। दोस्तों, इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इसमें सबने अपना अपना योगदान भरपूर दिया, जिससे आप सब तक मैं पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहा हूं। मैं रिपोर्टर रवीएस, मेरा वहाँ सहकारी विजय महाराज असिस्टेंट प्रोफेसर और सेबी फाइनेंशियल एडवाइजर पटना बिहार और गेस्ट फैकल्टी मुक्तेश्वर प्रसाद डिग्री कॉलेज जौनपुर के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। बीमारी होती है जो बड़ी आसानी से किसी को भी होती है। यह बीमारी न अमीरी देखती है, न गरीबी देखती है, न छोटा देखती है, न बड़ा देखती है, न किसी धर्म को देखती है। ये किसी को भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अवेयर रहना हो, इस बीमारी से अवेयर रहना हो। संक्रामक बीमारी, जैसे आप कॉलेज आ रहे हैं, आपके आने का साधन टेम्पू हो सकता है, बस हो सकता है, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि अपना देश इतना हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी का देश है कि जहां पर 4 आदमियों को होना चाहिए वहां पर 40 आदमी एक साथ बैठते हैं, है ना। इतना हाईली पॉपुलेशन है इस कंट्री का, इसीलिए यहाँ पर संक्रमण के चांसेस सबसे ज्यादा। पूरे विश्व में जो टीबी का संक्रमण है उसका 20% संक्रमण हमारे देश के अंदर ही है। आप समझिए कि जितना टीबी का मरीज निकलता है पूरे वर्ल्ड में, उसका 20% टीबी का मरीज हमारे देश में। और देश में जितने टीबी के मरीज निकलते हैं उसके 20% मरीज हमारे उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है हमारे देश का। एक साल में हमारे देश में लगभग 26 लाख आदमी टीबी के मरीज बनते हैं। 26 लाख आदमियों को इन्फेक्शन टीबी का हो जाता है और उनके जानकारी न होने के कारण, प्रॉपर्ली दवा न लेने के कारण लगभग 4 लाख से लेकर 5.5 लाख आदमी एक साल में टीबी की बीमारी की वजह से मरे। तो आप समझिए कितना ज्यादा इसकी डेथ रेट है। एक टीबी का अगर संक्रमित व्यक्ति है हमारे समाज के बीच में, तो वो पूरी लाइफ साइकिल में अपने कम से कम 10 आदमियों को टीबी का कीटाणु देके जाएगा, उनको भी टीबी से संक्रमित करके जाएगा। हम सब के बीच में अगर कोई एक टीबी का पेशेंट है तो मान के चलिए कि हम 10 को वो टीबी देंगे। और 26 लाख आदमी, आप थोड़ी सा आप सपोज करें कि 26 लाख आदमी अगर एक साल में आ रहा है, अगर वो 10-10 को टीबी फैला दे तो लगभग 2 करोड़ 60 लाख हो गए एक साल के अंदर। और वो अगले नेक्स्ट ईयर वो अगर 10 ये तो 10 गुना हो गया ना, पर ईयर 10 गुना, मतलब वो संक्रमण का दर बढ़ा है। अगर 2 सप्ताह से ज्यादा किसी को खांसी आती है, नॉर्मल दवाएं लेने पर उसकी खांसी नहीं ठीक हो रही है, खांसी के तमाम कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो सीजनल खांसी हो, है ना, फ्लू वगैरह की वजह से, जुकाम की वजह से खांसी आ रहा हो, और नॉर्मल एंटीबायोटिक लेने पर उसकी खांसी सही नहीं हो रही। खांसी के साथ साथ उसको बुखार की भी समस्या है,
दो लक्षणों के साथ साथ उसको भूख लगनी कम हो गई है, तो वो समझ ले कि वो कहीं न कहीं टीबी के बैक्टीरिया के संपर्क में है। समझ गए बेटा हमारी सब लोग बात? 2 सप्ताह से ज्यादा अगर खांसी आ रही है और नॉर्मल एंटीबायोटिक लेने पर वो खांसी सही नहीं हो रही है और उसके साथ साथ आपको फीवर की समस्या है और भूख लगनी कम हो गई हो और आपको महसूस हो रहा है कि मेरा वजन कम हो रहा है, तो आप समझिए कि आप टीबी बैक्टीरिया के संक्रमण के दायरे में आ चुके हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को विलंब नहीं करना चाहिए अपनी टीबी जांच कराने। टीबी जांच कराना, संक्रमित आप हो सकते हैं, टीबी का बैक्टीरिया आपके शरीर में आ सकता है, आपके फेफड़ों तक पहुंच सकता है, शरीर के किसी भी अंग में पहुंच सकता है, शरीर के किसी भी पार्ट में टीबी हो सकती है। केवल आपके बाल और नाखून को छोड़कर शरीर के किसी भी पार्ट में टीबी की बैक्टीरिया इन्फेक्टेड कर सकते हैं। लेकिन टीबी का इन्फेक्शन आपकी बीमारी नहीं है, क्योंकि जब तक आपके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, वो टीबी का बैक्टीरिया भले ही आपके शरीर में आ जाए, वो इनएक्टिव स्टेज में आपके शरीर में पड़ा है। उसकी एक्टिविटी तब डेवलप होगी जब आपका शरीर कमजोर हो। इन्हीं कारणों की वजह से अगर आपके शरीर में कमजोरी आती है, तब टीबी का जो पड़ा हुआ बैक्टीरिया आपके अंदर है वो एक्टिवेट होगा और अपने लक्षणों को प्रदर्शित करेगा। अब इम्यूनिटी मेंटेन रखने के लिए शुरू से आप लोग पढ़ रहे हैं, कक्षा 6 से ही साइंस की किताबों में पढ़ाया जाता है कि आप अपने न्यूट्रिशन को बहुत अच्छा रखें। न्यूट्रिशन के लिए जो 3-4 चीजें जरूरी होती है भोजन में, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, इन सब चीजों का अभी आप इस्तेमाल करें। तमाम चीजें ऐसी होती हैं जैसे अनजाने में या जानबूझ के कोई HIV ग्रसित मरीज हो गया, जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया था किसी बच्ची से कि टीबी HIV विषय में कोई रिलेशन आपको बताएगा, तो HIV और टीबी का बड़ा गहरा नाता है। ये मौसेरे भाई बहन हैं, समझ रहे हैं, रिश्तेदारी है आपस में, बड़ा सहयोग करते हैं एक दूसरे को ये आगे बढ़ने के लिए। किसी माध्यम से अगर कोई HIV ग्रसित हो गया, HIV का पेशेंट भी, तो वो एक नॉर्मल जिंदगी आम आदमियों की जैसा जी सकता है। वो 15 से लेकर 30 साल तक भी अपनी लाइफ को इंगेज कर सकता है। तो इतनी चीजें तो उपलब्ध अब है नहीं, दिन पर दिन रिसर्च चल रहा है, मेडिकल साइंस लगी हुई है इस क्षेत्र में कि किसी प्रकार से हम ऐसी वैक्सीन डेवलप कर लें कि इस वायरस के इफेक्ट को भी रोका जा सके। जैसे हम लोगों ने अभी कोरोना वायरस के इफेक्ट को रोकने के लिए जो ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन इजाद हुई है, तो ये क्या करती है, ये हमारी इम्यूनिटी को ही तो डेवलप करती है। इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देती है कि उस वायरस को ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाती है। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है कोरोना वायरस की, और ये कुछ ही दिन में बॉडी में आकर डिफ्यूज बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आप मार्केट में कोई सामान नहीं खरीद पा रहे थे, आप उन दिनों को थोड़ी सा याद कर लीजिए। तो उस कष्ट से बेहतर है थोड़ी देर की चुबानी, मात्र 2 सेकेंड में 0.5 ml का वैक्सीन नीडल होती है, और ये नीडल टिट बैग की वैक्सीन में उपयोग की जाती है। लगाते वक्त जरा सा भी दर्द नहीं होता। मैं आपको बताऊं, वैक्सीनेशन सेंटर जब CBC यहाँ बनना शुरू हुई थी फरवरी के महीने में, 16 जनवरी से वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ आपके जनपद में, और जब राजकीय लीलावती पहला CBC केंद्र हमारा बना जिला अस्पताल करके, मैं 6 महीना उस केंद्र का मैं नोडल अधिकारी रहा, और मेरे ही उसमें निर्देशन में पूरा यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा था। अब वैक्सीनेशन काफी हद तक 90% हम लोगों ने कवर करवा लिया है। तो अब मैं फोकस केवल अपने राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम पर कर रहा हूँ, क्योंकि 2025 बहुत नजदीक है। वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, वो प्रोसेस में है। हमारी रेस्ट स्थान लगे, अपना आधार कार्ड लेके चली जाइए और वैक्सीनेशन काम। पहला डोज लगवाइए, दूसरा डोज यदि कोवैक्सीन आप लगवा रहे हैं तो दूसरा डोज 28 दिन के बाद लगेगा। यदि कोविशील्ड की वैक्सीन आप लगवा रहे हैं तो दूसरा डोज 84 से 112 दिन के बीच में। तो जिसका नहीं लगा है वो कृपा करके बहुत जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवाएं, इसमें कोई कष्ट नहीं। और अगर इस कॉलेज के विद्यार्थी चाहते हैं जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, मैं राजकीय लीलावती अस्पताल के बगल में ही मेरा टीबी अस्पताल है जहां मैं बैठता हूं, आप लोग ग्रुप बना के भी चले आएंगे तो मैं सबका वैक्सीनेशन फ्री
प्रायोरिटी पर खड़े होकर करवाते हैं, किसी को कोई तकलीफ। ताली। वापस अपने विषय पर मैं आता हूँ। मैंने बताया कि HIV और टीबी का कितना घनिष्ठ संबंध है। लक्षणों को मैंने बताया कि अगर ये लक्षण है 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी आना, बुखार आना, वजन कम होना, भूख न लगना, छाती में दर्द होना, वेट लॉस होना, अगर ये लक्षण है, आपको बता रहा हूं, और आप जब घरों में जाएंगे ये बातें अपने 10 लोगों को और बताएंगे और अपनी जानकारी में रखेंगे। यदि ऐसा कोई नजर आ जाता है तो आप उसको जरूर सजेस्ट करेंगे कि आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर चले जाइए और अपनी जांच करवाइए। देखिए, जनपद के समस्त ब्लॉकों में मैंने टीबी जांच की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। हमारे पास 40 लाख रुपए की भारत सरकार ने मशीनें जनपद को भेजी है, जिसमें कॉर्टेज बेस्ट न्यूक्लिक एसिड एंटीफाइड टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, जिसको सीबी नेट बोलते हैं। एक बच्चा कोई हमारे कार्यक्रम में काम किया, खड़े हो बेटा, कौन था वो? हमारे कार्यक्रम में इन्होंने एनजीओ ग्रुप में काम किया था, इनको जानकारी है काफी हद तक। इन्होंने सीबी नेट और ट्रूनेट मशीन की बात की, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। सीबी नेट की मशीन रोग की गंभीरता को बताती है कि उसका टीबी का जो रोग है वो कितना क्रिटिकल है, मतलब किस स्टेज का है, क्योंकि टीबी की बीमारी भी स्टेज में अब चलती है। पहले तो ये पता था कि टीबी थी, टीबी की दवाएं नियमित चलती थी, उससे कुछ लोग ठीक हो जाते थे, कुछ लोग मर जाते थे। इस पर और रिसर्च हुई तो पता लगाया गया कि इसकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है। उस कैटेगरी के अनुसार अब दवाएं भी आ गई हमारे पास। सीबी नेट की टेस्ट से ये पता लग जाएगा कैटेगरी फर्स्ट का है कि कैटेगरी सेकंड का है कि थर्ड का है, और हर कैटेगरी की अलग अलग दवाएं हैं। वो दवाओं का हम लोग प्रयोग करते हैं, उस पर वो मरीज ठीक हो। आज जनपद की डेथ रेट आज 4%, जो कभी 10 से 12% हुआ करती थी, वो घटकर 4% आ गई 2 सालों के अंदर। तो समझिए ये कितनी इफेक्टिव दवाएं हैं। 14 केंद्रों पर मैंने ट्रूनेट मशीन की सुविधा दी है। जनपद के 46 केंद्रों पर बायनोकुलर माइक्रोस्कोप की सुविधा उपलब्ध है। बलगम के लिए डिग्री प्रोवाइड की जाती है इस सिस्टम में। मरीज आएगा अगर हमारे यहाँ इन लक्षणों से संबंधित, उसका हम लोग हिस्ट्री लेंगे, उससे बात करेंगे, उसको हम लोग स्पुटम कब देंगे, और खांसी आ रही है तो मॉर्निंग का जो स्पुटम होता है वो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि रात भर का जो बैक्टीरिया उसके फेफड़े में आया हुआ होगा, सवेरे बलगम के साथ वो निकलता है, वो आ जाता है स्पुटम कप में, उसका फिर हम लोग टेस्ट करते हैं और पता लगा लेते हैं कि बैक्टीरिया की स्ट्रेंथ कितनी है। उसमें फील्ड देखा जाता है कि एक फील्ड में कितने बैक्टीरिया आ रहे हैं, उसके अनुसार उसकी कैटेगरी का निर्धारण करते हैं। तो ये बड़ा टेक्निकल काम है। इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स एटी हैं जो स्टेट टीबी डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर आगरा से ट्रेंड होकर हमारे जनपद में मौजूद है। पूरी हमारी HIV एड्स की टीम लगी है, जो टीबी से रिलेटेड HIV के मरीजों उनकी भी जांच कराई जाती है। HIV जितने मरीजों की टीबी की जांच कराई जाती है। ब्लॉक गांव टीबी की और HIV की जांचें करते हैं हम लोग, कैंपों का आयोजन करते हैं कि अधिक से अधिक टीबी मरीजों का पता लगाया जा सके। सोसाइटी के बीच से हम सब टीबी मरीजों को फिल्टर करने का प्रयास करते हैं कि वो आ जाए हमारे सिस्टम में और दवा खा लें हमारी, तो फिर स्टेज पर नहीं रहेंगे कि वो दूसरों को टीबी। अगर किसी टीबी के मरीज ने 2 महीने में अगर टीबी की दवाई खा ली तो फिर उसके बैक्टीरिया मृत अवस्था में चले जाते हैं, वो खांसने छींकने के बाद भी उसके शरीर से बाहर नहीं निकलते। इसीलिए कहा जाता है कि जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना ही अर्ली उसका ट्रीटमेंट हम लोग शुरू करेंगे, और बैक्टीरिया की जो चैन है, संक्रमण की जो चैन है, उसको हम लोग स्टॉप करने का प्रयास। तो इन लक्षणों से आप लोग अवेयर रहें, इन लक्षणों को रोगों के बारे में बताएं। ऐसा कोई व्यक्ति आपके समाज में मिलता है तो उसको सजेस्ट करके टीबी हॉस्पिटल या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई जलालपुर की बच्ची इसमें बैठी है क्लास में, आपके गांव में आपके परिवार में अगर ऐसा कोई पेशेंट है, जलालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुविधा उपलब्ध है, आप उसको नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र भेज दीजिए। सारे जनपद में जहां भी मरीज देखा जाएगा, जहां भी वो नोटिफाइड होगा टीबी का मरीज, उसकी सूचना मेरे पास बाय मेल आ जाए। हम व्यक्ति के घर तक जाते हैं ताकि उसके संपर्क में रहने वाले जितने लोग हैं उस परिवार को उसकी भी जांच हम लोग कराकर ये संतुष्ट हो लेते हैं कि इसके अतिरिक्त इसके घर में भी कोई टीबी का मरीज न होने पाए, क्योंकि जो संपर्क में रहेगा उसको होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो खांसेंगे, थूकेंगे कहीं ना कहीं।
कोई ना कोई उससे इन्फेक्टेड हो। तो जो कोविड एपिडेमिक ने एक चीज हम लोगों को सिखाई कि मास्क लगाना। आज मैं देख रहा हूं बहुत कम लोग ही ऐसे इस क्लास में बैठे हैं जो मास्क का उपयोग। इस चीज को मत भूलिएगा आप लोग, मास्क का उपयोग आप इसको हैबिट में डालिए कि हम इतने सारे कपड़े पहनते हैं, इतने स्पेस दिए, बहुत अच्छा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है और स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान है, किसी की जिंदगी को बचाता है। ये खून वैसे तो आज समाज की जो कुरीतियां हैं हमारी, आपस में तो हम लोग फिट है तो खूब लड़ते हैं कि ये हिंदू है, ये ईसाई है, सिख है, मुसलमान है, ये दलित है, ये अगड़े हैं, पिछड़े हैं सर। लेकिन जब खून की जरूरत पड़ती है और कोई भी खून दे देता है तो उस खून का ना धर्म पूछा जाता है न जात पूछेगा। तो हम सब के खून का रंग एक ही है। वही 4 ग्रुप हमारे नेचर में है, AB और इन्हीं 4 ग्रुपों के आधार पर हम खून का अपना एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं और किसी की जिंदगी बच जाए आपके खून से तो ये सबसे बड़ा कल्याण और परमार्थ का काम होगा। एक स्वस्थ आदमी को जैसा कि बताया गया 18 साल से ऊपर है तो वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड डोनेट करने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। ये और भी अच्छा है कि शरीर की तमाम टॉक्सिसिटी जो होती है अवयव होते हैं वो धीरे निकल आपके निकल जाने पर फ्रेश खून का निर्माण बहुत जल्दी आपके शरीर में होता है। आप अपने आप को और भी फ्रेश और अच्छा महसूस करेंगे। खून देने से कोई भी दिक्कत नहीं है। ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छा और एनएसएस के एनसीसी बच्चों ने इस कार्यक्रम में बहुत जल्दी वो आम जनमानस के लिए उपलब्ध होगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो इस कार्यक्रम में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। युवा है और युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। निश्चित रूप से आपका ज्ञान देखकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि आने वाला समय इस देश का बहुत उज्जवल है और भविष्य बहुत अच्छे बच्चों के हाथ में है। मैं आप सबके जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं करता हूं कि आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और विद्यालय परिवार में मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी शॉर्ट नोटिस पर